हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थर्ड सेमेस्टर के लिए यूनिट 3 पढ़ेंगे और इसका पार्ट 1 है। ये जो बुक का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और विश्व इतिहास पर परिप्रेक्ष्य जो है इसके बुक का नाम है। तो इसमें पार्ट 1 है प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम। ठीक है, तो इस बुक में जो है हम सिर्फ कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, परिणाम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, पहले तो प्रथम विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ था, तो हम जानेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है किस तरह से हुई थी। आपको पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध जो कब हुआ था 1914 से 18 के बीच चला था। अब इसमें जो अलग अलग गुट जो हैं देशों ने बनाए हुए हैं। तो पहला जो आता है ट्रिपल एंटेंट, फ्रांस, ब्रिटिश और रूस, जिन्हें एलाइड और एसोसिएटेड शक्तियों के नाम से जाना जाता है। पहले जो था ट्रिपल एंटेंट का मतलब है इसमें 3 देश जो थे शामिल थे, फ्रांस, ब्रिटिश और रूस। ब्रिटिश को हम ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम ट्रिपल अलायंस भी के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपना एक अलग गुट का निर्माण करा था। फिर दूसरे और जो है ट्रिपल अलायंस जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य, जिन्हें केंद्रीय शक्तियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इन दोनों देशों ने जो है गुट निर्माण कर लिया। एक तो होता है ट्रिपल एंटेंट के रूप में जो है फ्रांस, ब्रिटेन और रूस इसमें शामिल थे। दूसरा जो था गुट हमारा ट्रिपल अलायंस था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी जो देश थे, ऑटोमन साम्राज्य तो इसमें शामिल थे। बाद में अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। अब अमेरिका भी है ना इस युद्ध में जो है बाद में शामिल हुआ था। ठीक है, तो ये जो तीनों देशों ने क्या करा, अपना अलग गुटों का निर्माण करा और इनके बीच जो है शत्रुता कायम थी पहले से ही। ठीक है, तो इसी वजह से जो है हमारा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो अमेरिका जो था 1917 में जो है प्रथम विश्व युद्ध में उसने अपना कदम बढ़ाया। रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और रूस युद्ध से अलग हो गया। अब रूस में क्या हुआ, 1917 में जो थी रूस में क्या हुआ, बोल्शेविक क्रांति हुई थी समाजवाद को लेकर। वहाँ के जो सरकार थी तो वहाँ तानाशाही रूप में और आ चुकी थी। तो रूस ने क्या करा, युद्ध से अलग हो गया उस समय। 1918 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण करने के साथ ही इस युद्ध की समाप्ति हुई। अब जो प्रथम विश्व युद्ध में कौन से देश जीते थे, ट्रिपल एंटेंट के जो देश से जीते थे उस समय, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, और इसमें अमेरिका भी शामिल था। परंतु जर्मनी और जो थे इसके सहयोगी देश जो थे हार गए थे। तो इसी वजह से फिर दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। अब ट्रिपल एंटेंट के बारे में हम जानेंगे। ट्रिपल अलायंस के गठन की प्रतिक्रिया में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रूसी साम्राज्य ने ट्रिपल एंटेंट का गठन किया। अब इसमें जो है 3 देश शामिल थे, तो इसलिए इसे ट्रिपल एंटेंट के रूप में जो है इसका गठन हुआ। ठीक, 1904 तक फ्रांस के 2 प्रमुख मित्र थे। अब फ्रांस के जो प्रमुख मित्र कौन थे, ब्रिटेन और रूस। परंतु ब्रिटेन और रूस की जो है बनती नहीं थी एक दूसरे से, तो इसीलिए फ्रांस ने जो है इन दोनों को जो है मैत्रीपूर्ण संबंध इनको स्थापित करें। फ्रांस ने इन दोनों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो फ्रांस जो है इसके बीच जो है दोनों के बीच कड़ी का काम करा और इसी वजह से ये तीनों देश जो है ट्रिपल अलायंस जो है इन्होंने इसका गठन किया। और ब्रिटेन तथा रूस दोनों ने 1907 में एंग्लो रूसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब ब्रिटेन और रूस ने क्या करा, एक संधि पर हस्ताक्षर किए ताकि इनके जो संबंध हैं और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएं। तो इस वजह से जो है ये तीनों देश जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए।
इस संधि द्वारा द ट्रिपल एटेंट को औपचारिक रूप मिला। औपचारिक का मतलब ये है कि प्रोफेशनल रूप से जो है ये गठन तैयार हो चुका था। 1907 तक यूरोपीय राज्यों के बीच आपसी शक्ति संघर्ष दो प्रमुख गुटों जो ट्रिपल अलायंस जर्मन, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली और ट्रिपल एटेंट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे के बीच शक्ति संघर्ष में बदल गया। अब तीनों ही देशों ने क्या करा, अलग अलग जो है गुट निर्माण कर लिया अपने आप में। एक ट्रिपल एटेंट को बना लिया जिसमें थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दूसरी ओर वहीं जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य था और ऑस्ट्रिया था। अब साराजेवो की घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। अब देखो साराजेवो जो थी एक राजधानी है सर्बिया की, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक ये पूरी घटना जो है प्रथम विश्व युद्ध तक हमें ले जाती है, तो आपको ये अच्छे से समझना होगा। पहला पॉइंट आ जाता है इसमें, दो प्रमुख राजनीतिक सैन्य सहयोगी गुट यूरोप में उभरे। अब राजनीतिक रूप से जो है दो गुट उभरे थे, एक तो आता है ट्रिपल एटेंट के रूप में और ट्रिपल अलायंस के रूप में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले पूरा यूरोप दो विरोधी गुटों में विभाजित हो चुका था, ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी तो उस समय जो यूरोप के देश तो थे अलग अलग गुटों में शामिल हो गए थे, जितने भी देश थे उसमें। दूसरा पॉइंट है इसमें, सभी देशों के बीच सैन्य वर्चस्व की होड़ चल रही थी। अब सभी देश क्या चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास हथियार हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बस्तियों का निर्माण करें, और हर जो देश था तो एक दूसरे पर कब्जा करना चाहता था, अपना दबदबा जो है बनाए रखना चाहता था। तो इसी वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध की हमारी शुरुआत देखने को मिलती है। जून 1914 में आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑस्ट्रियन हंगरियन सिंहासन का उत्तराधिकारी और उनकी पत्नी आर्कड्यूस सोफिया सराजेवो बोस्निया की राजधानी वही क्षेत्र जिसका 1908 में। अब देखो इसमें क्या हुआ था, 1914 में जो है ऑस्ट्रिया के राजा थे एक, जिनका नाम था आर्कड्यूक्स, ठीक है। और ये अपनी पत्नी के साथ गए थे, बोस्निया गए थे, वहाँ की राजधानी जो थी सराजेवो थी, ठीक है। तो वहाँ पर ये गए थे किसी दौरे के लिए और उनकी पत्नी भी उनके साथ गई थी जिनका नाम सोफिया था। वही क्षेत्र जिसका 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने राज्य हरण किया था। और ऑस्ट्रिया ने क्या करा, बोस्निया पर अपना दबदबा पहले ही हरण करा था इसने। तो वहीं पर जो है वो सैन्य शक्ति को देखने के लिए ऑस्ट्रिया के जो राजा थे वहाँ पर पहुँचे। अब भाई हमारे देश में कोई कब्जा करेगा तो हम उसके नेता को मारने चाहेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से ऑस्ट्रिया के जो नेता थे उन्हें मार दिया गया था। वे शाही शस्त्र बल का निरीक्षण करने गए थे। अब वो शस्त्रों को है ना निरीक्षण करने गए थे कि कौन सा युद्ध जो है, कौन सा हथियार जो है कैसा चल रहा है। तो उसके दौरे पर जो है ऑस्ट्रिया के राजा कहाँ गए थे, बोस्निया गए थे। अब देखो चौथा इसमें पॉइंट है, बोस्निया हर्ज़गोविना के राज्य हरण के कारण सर्बिया राष्ट्रवादी नाराज थे। अब बोस्निया का जब उस समय जो है ऑस्ट्रेलिया ने हरण कर लिया तो सर्बिया के लोग जो थे राष्ट्रवादी थे। अब राष्ट्रवाद का मतलब होता है जो अपने देश के प्रति जो है बलिदान का भाव रखते हो, बहुत ज़्यादा देश से प्रेम करते हो, तो उसे हम राष्ट्रवादी कहते हैं। तो वहाँ के सर्बिया जो लोग थे तो वह बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और इसी तरह के एक राष्ट्रवादी समूह ने सराजेवो की यात्रा के दौरान, अब वो सराजेवो की जो है यात्रा कर रहे थे, कौन, ऑस्ट्रिया के राजा। अब उन्होंने देखा, सर्बिया के लोगों ने देखा कि ऑस्ट्रिया के राजा यहाँ पर आए हैं उनकी राजधानी में, तो उन्होंने क्या करा, यात्रा के दौरान आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड को मारने की साजिश रची और उन्हें गोली मारकर क्या कर दी, उनकी हत्या कर दी गई। किसके द्वारा, सर्बिया के लोगों के द्वारा।
28 जून 1914 की सुबह जब वे अपने गंतव्य की ओर बढ़े, एक युवा सर्बियाई राष्ट्रवादी ने ऑस्ट्रियाई सिंहासन के उत्तराधिकारी और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि ऑस्ट्रिया ने क्या करा, बोस्निया पर पहले जो है हरण कर रखा था। अब भाई जब हम उसके देश को कब्जा कर लेंगे तो वहाँ के लोग पर आक्रोश होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रिया के जो राजा थे वहाँ पर आए और सर्बिया के जो लोग थे वहाँ पर एक युवा जो व्यक्ति था, उन्होंने क्या करा, ऑस्ट्रिया के राजा को हत्या कर दी और उनकी पत्नी के साथ, ठीक है, मारकर गोली से हत्या कर दी। तो इसी वजह से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और इसे हम तत्कालिक कारण भी कहते हैं। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी, आई होप। अब आता है हमारा प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। अब ऐसे क्या कारण थे जो प्रथम विश्व युद्ध के क्यों शुरू हुआ। अब मैंने बताया पहला तो यही कारण हो जाता है हमारा तत्कालीन कारण की जो ऑस्ट्रिया के राजा गए थे बोस्निया और वहाँ के सर्बियाई जो लोग थे तो उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो इसी वजह से अब ऑस्ट्रिया जो किसके साथ था, जर्मनी के साथ था, उसका सहयोगी देश था। तो इसी वजह से अब सहयोग में उसने हस्ताक्षर किए, संधियों पर हस्ताक्षर जब कर देते तो उनकी मदद जो है करनी ही पड़ती है उन्हें। अब आइए हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ। ठीक है, 1914 को क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस युद्ध को ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल लेवल पर हुआ था, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इसी वजह से हम इसे ग्रेट वॉर या ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं। उस समय ऐसा माना गया कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध हो जाएंगे। इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया। ठीक है, तो इसे और नाम से भी जाना जाता है प्रथम विश्व युद्ध को। उस समय दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच युद्ध था। अब दो बड़ी शक्तियाँ कौन थी, मैंने आपको बताया, एक तो ट्रिपल एटेंट था जहाँ पर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल थे। वहीं ट्रिपल अलायंस था जहाँ पर जर्मनी, ओटोमन साम्राज्य और ऑस्ट्रिया जो थे शामिल थे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अब इन्हें सेंट्रल शक्ति भी कहा गया। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान आदि देश शामिल थे। ठीक है, तो अलाइड में कितने देश शामिल थे, ये रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी और जापान भी शामिल थे, आदि देश शामिल थे। अमेरिका इस युद्ध में साल 1917 और 18 में उतरा था। अमेरिका जो है शुरुआत में नहीं कूदा था इसमें, अमेरिका बाद में आया था 1917 में। ठीक, सेंट्रल शक्ति में केवल 3 देश शामिल थे। कौन कौन से, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर था। ठीक है, अब आता है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों तक यूरोपीय राष्ट्रों के बीच प्रथम विश्व युद्ध के अनेक कारण थे। ठीक है, तो बहुत टाइमों तक जो है 4 वर्षों तक जो है ये प्रथम विश्व युद्ध जो है चलता रहा। इस खतरनाक विश्व युद्ध में युद्ध का कोई एक कारण नहीं हो सकता। अब ये युद्ध जो है एक ही कारण से थोड़ी नहीं हुआ था, इसके बहुत सारे कारण हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इसमें कई कारण थे जिन्होंने दुनिया के देखने और समझने का तरीका पूरी तरह बदल दिया गया था। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण थे हमारे प्रथम विश्व युद्ध के कि क्यों इसकी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के निम्नलिखित कारण हैं जो इस प्रकार है। अब प्रथम विश्व युद्ध जो है क्यों शुरू हुआ, इसका पहला कारण है साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। देखो, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा मैं मोटे तौर पर बताऊँ आपको कि इसमें क्या थे, सभी देश जो थे
अपनी व्यवस्था को बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। अपने देश को सीमाओं को क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे। तो इनके अंदर क्या था, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा था, कंपटीशन हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब ब्रिटेन ने जो है 25 देशों को के ऊपर जो है कब्जा कर रखा था। फ्रांस ने भी कर रखा था कई देशों के ऊपर। तो ये देश क्या करते थे, बहुत सारे देशों में जो है अपना विस्तार करने लगे। सॉरी, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, यूरोप के विभिन्न साम्राज्यवादी देश जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया और इटली आदि संसार के विभिन्न भागों में एक दूसरे से देखो, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा का मतलब साधारण शब्दों में समझे तो सारे देश जो होते हैं अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे और अपने देश को जो है उसकी सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। तो बढ़ चढ़कर नई बस्तियां बसाने की लालसा रखते हैं। उस समय पश्चिमी यूरोपीय देश चाहते थे कि उनके कॉलोनीज या विस्तार अफ्रीका और एशिया में भी फैले। अब सारे यूरोप के जितने भी ताकतवर देश थे तो वे अपनी सीमाओं का क्या करना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे, नई बस्तियां बसाना चाहते थे और अफ्रीका और एशिया के जितने भी देश थे उन पर भी अपना दबदबा जो है कायम करना चाहते थे। इस घटना को स्क्रैम्बल आके अफ्रीका यानी अफ्रीका की दौड़ भी कहा गया, क्योंकि अफ्रीका के जो जितने भी देश थे वहाँ पर ये अपना दबदबा जो थे कायम करना चाहते थे। मतलब था अफ्रीका अपने जितने देश बचा सकता है बचा ले, क्योंकि उस समय अफ्रीका का क्षेत्र बहुत बड़ा था। और अफ्रीका का जो क्षेत्र तो जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और यूरोप के जितने भी देश थे वे चाहते थे कि भाई हम इस पर कब्ज़ा कर लेते हैं, ठीक। तो अफ्रीका से बोला इन्होंने यूरोप के देश कि जितना हिस्सा इन्हें बचाना चाहते हैं ये बचा ले, नहीं तो ये फ्रांस और ये बहुत बड़े बड़े जो देश थे वह उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। यह समय 1880 के बाद का था जब सभी बड़े देश अफ्रीका पर कब्ज़ा कर रहे थे। सारे बड़े देश भाई कर रहे थे कब्ज़ा। इन सभी देशों का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। अब ब्रिटेन ने सबसे ज़्यादा जो है कब्ज़ा करा था देशों के ऊपर। हम भी ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, है ना। तो ब्रिटेन का उस समय काफ़ी देशों पर कब्ज़ा था, बहुत ज़्यादा देशों पर जो था ब्रिटेन का कब्ज़ा था और वह काफ़ी सफल देश था। बहुत ज़्यादा उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी थी, औद्योगिक व्यवसाय उनका बहुत बढ़िया था, ठीक है। और वह हमसे भी जो है हमारे ऊपर भी उन्होंने दबदबा बनाया रखा था। और 25% हिस्से पर ब्रिटेन शासन का राजस्व था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है ब्रिटेन ने ही ज़्यादातर देशों को अपना वर्चस्व दिखाया, ठीक है, वहाँ पर अपना कब्ज़ा जो है बनाए रखा। तो ये प्रतिस्पर्धा जो थी साम्राज्यवादी थी, ठीक है। तो सारे देश जो थे अपने व्यवस्था और सीमाओं को विस्तार करना चाहते थे, तो ये साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा थी। आइए अब दूसरी जो थी, दूसरा कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का, सैन्यवाद। अब देखो सैन्यवाद का मतलब क्या होता है, हथियारों की बहुत ज़्यादा होड़ थी उस समय, ठीक है। और सभी देश मानते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाएं, ठीक है, और उनका आविष्कार करें, नई नई टेक्नोलॉजी आए हमारे पास। और हर देश जो है बढ़ चढ़कर इसमें भी हिस्सा लेने लगे। हर देश ने खुद को आधुनिक हथियारों से लैस करने का प्रयास किया। सभी जो देश थे उस समय के तो नए आविष्कार होने वाले मशीन, गन, टैंक, बंदूक, 3 बड़े जहाज, बड़ी आर्मी का कॉन्सेप्ट आदि लाया गया। तो ठीक है, तो सैन्यवाद का मतलब होता है सारे देश क्या करते थे उस समय हथियारों की होड़ में लगे थे, बड़े जहाज़ों का निर्माण करने लगे, मशीनों का निर्माण करने लगे, टैंक, बंदूक, ठीक है। तो ये सारी फाइटर जेट का निर्माण करने लगे, तो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण उस समय करने लगे। तो सैन्यवाद काफ़ी बढ़ गया। इन सभी चीज़ों में ब्रिटेन और जर्मनी दोनों काफ़ी आगे थे और ब्रिटेन
सबसे ज़्यादा आगे था और जर्मनी भी। जर्मनी इनके आगे होने की वजह इन देशों में अब क्यों था, ये क्यों इनके पास सबसे ज़्यादा अच्छा चीज़ें थी, आविष्कार की औद्योगिक क्रांति को बढ़ाना था यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी थी, औद्योगिक क्रांति से यह बहुत अधिक विकसित हुआ। वहाँ पर क्या हुआ था, ब्रिटेन और जर्मनी में औद्योगिक क्रांति हुई थी, मशीनों की स्थापना बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो इसी वजह से ये दो देश थे समृद्ध थे, बहुत ताकतवर भी थे, बहुत अधिक विकसित हुए और अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया। इन दोनों देशों ने अपने इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस का इस्तेमाल अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाने के लिए किया, ठीक है। अपनी औद्योगिक क्रांति जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाई, जैसे बड़ी बड़ी विभिन्न कंपनियों में मशीन गन का, टैंक आदि के निर्माण कार्य चलने लगे और सारी जो जितनी भी मशीनें थे अपने अपने हथियार जो है बनाने लगे। मॉडर्न आर्मी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, मॉडर्न आर्मी बनाई। पहले तो लोगों को ही सेना में भर्ती किया जाता था, परंतु लोगों को कम कर कर हथियारों में लग गए, टैंक, बारूद, ये सारी चीज़ों का निर्माण करने लगे, तो ये सैन्यवाद का कारण था, ठीक है। दूसरा अब आ जाता है तीसरा पॉइंट, विभिन्न संधियां यानी गठबंधन प्रणाली। अब हमारा जो था संधियां हुई थी, कई देशों ने जो थे इन दोनों ने बहुत ज़्यादा संधियां करी थी। अब दो व्यक्ति आपसी मतभेदों को बैठकर आसानी से सुलझा सकते हैं। अब जब दो व्यक्ति रहेंगे तो हम आसानी से जो है अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं, पर यदि हर एक के अनेकों सलाहकार होते हैं तो समस्या हल होने के बजाय उसके उलझने की अधिक संभावना रहती है। अब मान लो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, तो उनके बीच मतभेद है तो वे दोनों बैठकर सुलझा सकते हैं, परंतु अब दोनों के ही अलग अलग सलाहकार होंगे तो बात जो है और ज़्यादा बिगड़ जाती है हमारी। इस प्रकार जब यूरोप के विभिन्न देश दो शक्ति गुटों में बटकर रह गए, अब दो शक्तियों में बटकर रह गए थे, मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो समस्याएं और उलझती चली गई, तो समस्याएं और उलझती गई। और यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति में संतुलन स्थापित करने के लिए विभिन्न देशों ने अलायंस अथवा संधियां बनानी शुरू की। अब इन्होंने बहुत सारे देश जो थे इसमें शामिल थे, ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, गठबंधन बनाए, ट्रिपल अलायंस बनाए, ठीक है, ट्रिपल एटेंट के रूप में गठबंधन किया, जो कि 19वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ। इस समय कई तरह की संधियां गुप्त रूप से होती थी। अब गुप्त रूप का मतलब है किसी देश को पता नहीं चल पाता था, ऐसी ये संधियां करते थे देश, ठीक है। तो ये संधियां थी साल 1882 का ट्रिपल अलायंस। अब ट्रिपल अलायंस में 3 देश शामिल थे, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच संधि हुई, ठीक है। तो ये जो देश थे इसमें शामिल थे संधियों में। साल 1907 का ट्रिपल एटेंट, 1907 में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस के बीच ट्रिपल एटेंट हुआ। साल 1904 में ब्रिटेन और रूस के बीच कैडियल इंटेंट नामक संधि हुई, ठीक है। रूस और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुई थी, ठीक है, जिसे कैडियल नाम दिया गया। इसके साथ रूस जुड़ने के बाद ट्रिपल एटेंट के नाम से जाना गया, ठीक है। इसमें जो है एक तो ट्रिपल अलायंस बन गया था, देशों ने संधियां की, तो इसी वजह से ये देशों को एक दूसरे से जुड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये संधियों के कारण भी क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता। अब उस समय जो है पहले ही फ्रांस और जर्मनी का पहले ही युद्ध हो चुका था, तो इन दोनों देशों के बीच जो है शत्रुता उत्पन्न हो गई थी। 1870 में फ्रांस ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब प्रशा जो था एक देश था, तो फ्रांस ने क्या करा, उस पर युद्ध कर दिया और
सेनाएं जर्मन सीमा की ओर बढ़ा दी। और सेना जो थी उनकी फ्रांस की, तो जर्मनी तक जो है पहुंचा दी अपनी सेना को। और दूसरी ओर यह चुनौती न केवल प्रशा द्वारा बल्कि सभी जर्मन राज्यों द्वारा स्वीकार की गई। और सभी जर्मन राज्य में भी इन्होंने क्या करा, आक्रमण किया। और जर्मन सेनाएं युद्ध के लिए हो गई, युद्ध के लिए मतलब कि है ना तैयार हो गई उस समय के लिए। फ्रांस और जर्मनी का फिर क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध के आरंभ में, फ्रांसीसी युद्ध के आरंभ में सेनाओं ने जर्मन सेना के प्रथम भाग को पीछे हटाने के लिए बाध्य कर दी। अब फ्रांस के लोग जो थे, जर्मनी की सेना जो था उसको पीछे हटाया, किंतु इसके बाद जर्मन सेनाओं ने फ्रांस की एक के बाद एक स्थितियों पर कब्जा शुरू कर लिया। अब फ्रांस जो था अपनी सेना जर्मनी में भेज दी उसने, परंतु जर्मनी ने क्या करा, फ्रांस के बाद एक उसकी स्थिति क्या कर दिया, कब्जा कर लिया। जर्मनी ने क्या करा, फ्रांस पर अपना कब्जा कर लिया। 4 सितंबर को फ्रांस गणतंत्र घोषित हुआ। गणतंत्र का मतलब है वह किसी और का जो है गुलाम नहीं है, ठीक है, वह अपने जो तरीके से अपनी व्यवस्था को चला सकता है। 19 सितंबर को जर्मन सेनाओं ने पेरिस को घेर लिया। जर्मन सेनाओं ने क्या करा, पेरिस को घेर लिया। 28 जनवरी को अस्थायी संधि हुई, ठीक है, अस्थायी संधि हुई थी, परमानेंट नहीं हुई थी, ऐसे ही, जिसमें फ्रांस ने पेरिस के निकटवर्ती सभी किले, जर्मनी ने अपनी जीत के फलस्वरूप फ्रांस के 2 प्रांत एल्सेस और लॉरेन पर अधिकार कर लिया। अब जर्मनी जो था फ्रांस से जीत गया, क्योंकि फ्रांस ने क्या करा, अपनी सेनाएं जो थी जर्मनी में भेज दी। अब भाई जर्मनी भी तो बदला लेगा उससे, तो जर्मनी ने क्या करा, उसके फ्रांस के 2 शहर थे एल्सेस और लॉरेन पर उसका अधिकार कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। इन दोनों प्रांतों में लोहे की कई खानें थे। अब फ्रांस में क्या था, और एल्सेस और लॉरेन में कोयले लोहे की खानें थी, जिन पर फ्रांस की औद्योगिक उन्नति निर्भर करती थी। अब फ्रांस जो है इतनी उन्नति क्यों कर रहा था, क्योंकि वहाँ पर उसके 2 प्रांत मतलब कि 2 राज्य ऐसे थे जहाँ पर लोहे की खानें थी। तो इसी वजह से जो है जर्मनी ने क्या करा, वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया। इनके छिन जाने से फ्रांस को बहुत हानि हुई, ठीक है। अब जर्मनी ने क्या करा, फ्रांस से ये छीन लिए क्षेत्र, तो जिससे क्या हुआ, फ्रांस की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और परंतु जो फ्रांस जो था उसे वापस लेना चाहता था, परंतु जर्मनी इन्हें किसी कीमत पर वापस देने को तैयार नहीं थी, ठीक है। जर्मनी ने क्या करा, फ्रांस के 2 शहर थे, कौन से, एल्सेस और लॉरेन पर कब्जा कर लिया। तो इसी वजह से जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तत्कालीन कारण मैंने आपको बताया था, ऑस्ट्रिया की जो कहानी थी कि वहाँ के जो नेता थे या उत्तराधिकारी थे, तो उनकी हत्या जो थी सर्बिया के लोगों के द्वारा कर दी गई थी। आइए हम इसे एक्सप्लेन के साथ समझते हैं। 28 जून 1914 ईसा पूर्व में को ऑस्ट्रिया का राजकुमार आर्किड्यूक फर्डिनेंड अपनी पत्नी सहित बोस्निया की राजधानी सराजेवो में गया। अब ऑस्ट्रिया का जो राजा था आर्किड्यूक, वह बोस्निया की राजधानी में गया था। मैंने बताया था शस्त्र के निरीक्षण के लिए गया था। कहाँ गया था, उनकी राजधानी में। वहाँ सर्बिया के किसी निवासी ने, वहाँ पर सर्बिया जो थे वो लोग थे वहाँ पर रहने वाले, तो उन्होंने क्या करा, उनका वध कर दिया। ऑस्ट्रिया की सरकार ने इसका उत्तरदायित्व सर्बिया की सरकार पर डाला, ठीक है। वहाँ की जो सरकार थी वो सर्बिया थी, तो ऑस्ट्रिया ने की जो सरकार थी उस समय उन्होंने बोला कि जो गलती हुई है सर्बिया से हुई है, तो उन पर जो है उन पर आरोप थोपा कि सर्बिया की गलती है कि हमारे राजा को जो है उसका वध कर दिया और उसे अल्टीमेटम दे दिया, मतलब कि बताया कि भाई उन्होंने वो दे दिया
सर्बिया के पास कि तुम्हें इसे गलती को स्वीकार करना होगा, परंतु सर्बिया ने क्या करा, इसे स्वीकार नहीं किया। शायद सर्बिया इस अल्टीमेट के शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता। सर्बिया जो था देश था तो वो मानने के लिए तैयार हो रहा था, परंतु क्या करा, रूस ने यहाँ पर अपनी टांग अड़ाई थी, मानने के लिए तैयार हो जाता, परंतु रूस ने उसका पक्ष लिया। रूस ने क्या करा, सर्बिया की मदद करी और उसे इन शर्तों को ना मानने के लिए उकसाया। अब सर्बिया जो था देश था और रूस ने क्या करा, उसे उकसा दिया और उसे सैन्य सहायता भी दी। सहायता पाकर सर्बिया ने इस शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, अब सर्बिया जो था उसे नहीं माना जो ऑस्ट्रिया ने बोला था। अब भाई इनकार कर देगा तो ऑस्ट्रिया ने क्या करा, उस पर युद्ध कर दिया। फलतः 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। ठीक है, अब जब सर्बिया जो है ऑस्ट्रिया की बात नहीं मानेगा तो ऑस्ट्रिया ने क्या करा, सर्बिया पर अपना युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, देखते ही देखते यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध में परिणत हो गया। तो ये सारे कारण थे जो प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है, धन्यवाद।